श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं निशा नैयर। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। रोजाना प्रदेश में 1,500 से 2,000 के बीच नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के क्या कारण हैं? किस तरह से इससे बचा जा सकता है? साथ ही कोविड वैक्सीन कितनी कारगर है और लोगों को इसे लगवाना कितना जरूरी है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं रायपुर मेडिकल कॉलेज पल्मोनरी यानी फेफड़े संबंधी बीमारियों के चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. पांडा। डॉक्टर पांडा, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रदेश के अनेक जिलों में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? ये एक्चुअली बढ़ोतरी इसलिए देखी जा रही है कि हम लोगों ने बीच में जो सावधानी करनी चाहिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है जी, उसकी अनदेखी करने के कारण ये नंबर्स बढ़े। इस कारण से दुर्ग हो, रायपुर हो या कोई भी जिला हो छत्तीसगढ़ का जी, क्योंकि लोगों ने सावधानी नहीं ली है, जैसा कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ धोना, ये सब नहीं करने के कारण नंबर अभी सभी जगह बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें संक्रमण होने पर किस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं? देखिए, अभी भी लक्षण बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। ठीक है, लक्षण वही है, सर्दी, बुखार, खांसी और उसके साथ बदन दर्द होना, कुछ लोगों को स्वाद जाना, डायरिया, लूज मोशन। हाँ, कुछ लक्षण बढ़े हैं जिस प्रकार से कि बुखार, ये बुखार देखा जा रहा है कि बहुत दिन तक नहीं जा रहे हैं। पहले के क्या होते थे, 1 दिन या 2 दिन बुखार होता था, फिर मनुष्य को आराम लगने लगता था, फिर ये बुखार 7वें या 8वें दिन फिर आता था। लेकिन इस बार में थोड़ा सा बुखार का समय थोड़ा सा बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आता है कि संक्रमण के लक्षण दिखने के बावजूद लोग घर पर ही इलाज करवाते रहते हैं और जांच कराने से भी बचते हैं, तो इससे स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहला चीज तो ये है कि सभी लोगों में ये जागरूकता जरूरी है कि अगर बुखार आता है या कोरोना के कोई भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो जांच सबसे पहले करवाएंगे। जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी जांच होएगा उतना जल्दी हम संक्रमण को रोकेंगे और इलाज शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक जितना भी 1 साल में हमारा जितना एक्सपीरियंस हुआ है कोविड कोरोना को ट्रीटमेंट करने में, ये देखा गया है कि जो जल्दी ट्रीटमेंट लेता है उन्हें ज्यादा फायदा होता है, कम दवाइयों में जल्दी ठीक होते हैं। जी, अगर यही चीज अगर उन लोग ये सोचेंगे या लोग सोचने लगेंगे कि मुझे सर्दी खांसी है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होता है कि आप तो नॉर्मल दवाई लेते हैं लेकिन आपका बुखार और कम नहीं होता और कोरोना का प्रकोप बढ़ते जाता है शरीर में, जो कि वायरस, और आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी संक्रमण हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, तेजी से फैल रहे इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है? हाँ, देखिए, सबसे पहला चीज अभी भी वही सावधानी है जो पहले था, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है और ड्रॉपलेट से होता है। ड्रॉपलेट मतलब वातावरण आपके चारों तरफ से जी, ठीक है। तो इस कारण से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना, ओवर क्राउडेड एरिया जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो उस इलाके में नहीं जाना, ठीक है। दूसरा, जितना संभव हो अगर ट्रैवल नहीं करना है तो ट्रैवल नहीं करना, ठीक है। मास्क पहनना, कोई भी ऐसे जगह पे जाना जहां पर थोड़ा सा भी भीड़ हो या दूसरे से संपर्क हो रहा है या बाहरी व्यक्ति है तो मास्क पहनना जरूरी है। और जहां से भी घर वापस आए तो हाथ धोना, अगर संभव हो सके तो घर में आने के बाद कपड़ों को चेंज करके नहा के फिर हमारे घर वालों के साथ आप मिलना जुलना कर सकते हैं। तो ये सब सावधानियां, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये अनिवार्य रूप से है। और इनके सर्दी खांसी या बुखार या इस प्रकार के कोई भी लक्षण, डायरिया भी एक लक्षण होता है, लूज मोशन, डायरिया, इस प्रकार कोई भी लक्षण होता है तो तुरंत जांच करवाना।
जी डॉक्टर साहब, अभी होली का त्योहार काफी नजदीक है। होली के साथ साथ और भी कई त्योहार हैं नजदीक में। तो इस पर्व पर लोग, खासकर होली की हम बात करें तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और इस दौरान संक्रमण ना फैले, तो इसके लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले तो सबको होली के पर्व के लिए बधाइयां जरूर दूंगा जी, लेकिन ये बधाई के साथ सावधानी का समय जरूरी है, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें कि हम अपनों से मिलते हैं, ये बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनों से मिलने के पहले हमको अपनों को बचाना भी है। अपनों को तभी बचेंगे अगर कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करे। मिलना ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ या आप हाथ धोने के साथ, और अपने के साथ मिल भी रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप मास्क नहीं निकालें, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि ये यही टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, कि हमको किस प्रकार से सभी कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को फॉलो करने का, ठीक है। क्योंकि होलियां तो हर साल आएंगी, लेकिन अगर अपने को संक्रमण एक बार हो जाता है और उसका इलाज ठीक से नहीं होता तो ये अपनों के लिए जानलेवा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, राज्य में अभी कोविड टीकाकरण भी जोर शोर से जारी है। लोगों के लिए, खासतौर से हम बात करें बुजुर्ग लोगों के लिए, यह वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है? हाँ, देखिए, पहला चीज तो ये बताऊंगा, जब कोविड एक साल में हमको अनुभव हुआ है या 1.5 साल में दुनिया को अनुभव हुआ है, ये अनुभव ये बता रही है कि जो 60 के ऊपर व्यक्ति हैं उनको, उनके जान को बहुत खतरा है। मतलब दवाइयां देने के पश्चात भी उनमें ये देखा गया है कि जानलेवा ज्यादा होता है। तो पहला चीज तो 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को टीकाकरण करना अनिवार्य है। ये ना सोचें कि टीकाकरण करने से क्या साइड इफेक्ट होगा, ये क्योंकि अभी जितने लोगों को हुआ है, लगा है टीकाकरण, उनमें ना के बराबर साइड इफेक्ट देखा गया है, जो कि सामान्य टीकाकरण, किसी भी टीकाकरण, जैसे बच्चों का टीकाकरण होता है, जैसे साइड इफेक्ट आता है वैसे ही साइड इफेक्ट देखा गया है। बुखार आना, पैर हाथ दुखना, इस प्रकार के। तो टीकाकरण 60 के ऊपर अनिवार्य है। और अभी तो एक और खुशखबरी ये भी है कि भारत सरकार ने 45 साल के ऊपर लोगों को, जो कि कोई भी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो या ना हो, 1 अप्रैल से सबके लिए टीकाकरण खोल दिया है। मतलब अब 45 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करवा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि 45 के ऊपर भी जिसको या कोई बीमारी हो तो उनमें भी जानलेवा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण से बचने के लिए किस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है और क्यों? देखिए, जो टीकाकरण हो रहा है उसका 2 फेज है। एक तो पहले दिन जो लगता है, उसके बाद 1 महीना के बाद या उसके पश्चात, जो कि अभी नया गाइडलाइन के हिसाब से 6 हफ्ता या 8 हफ्ते तक आप दूसरा टीकाकरण कर सकते हैं कोरोना का। जी हाँ। तो इसके हिसाब से ये देखा गया है कि पहले टीकाकरण के बाद आपके शरीर में पूरे रूप से इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधक क्षमता है कोरोना के अगेंस्ट, नहीं आती। ये आती है दूसरे टीकाकरण के 15 दिन के बाद, जो कि अपन मानते हैं अगर 28 दिन में जो लगा है 45 दिन बाद, अगर 6 हफ्ते बाद लगाते हैं तो 60 दिन के बाद। जी ठीक है। तो अपने को अगर इस दौरान में कहीं कोविड का इन्फेक्शन होता है तो चांसेस है आपको इन्फेक्शन होने का और गंभीरता भी होने का। तो इस कारण से ये 2 महीने भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे कि कोविड से बचने के, जितना कि उस टीकाकरण के पहले थे। तो वही सेम सावधानी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये 3 मस्ट रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि होली के पर्व का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन संभल कर, और आप स्वयं भी कोरोना संक्रमण से बचने के सारे उपाय अपनाएं और अपने परिवार, लोगों और मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।